वेलकम, नमस्कार। फिर मिलते हैं हम मैग्मा क्लास ऑफ फिजिक्स में या मैग्मा क्लासेस में, दोनों नाम हमारे ही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेसिस्टेंट है, हमारे पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, दो टाइप का संयोजन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है समांतर क्रम। और जनरली सभी को पता है कि हम श्रेणी क्रम जब संयोजन करते हैं तो हम करते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और जब ये श्रेणी क्रम की बात है, जब समांतर क्रम की बात आती है तो हम करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो किसी के दिमाग में सवाल आया कि ऐसा होता क्यों है? कहीं किसी के दिमाग में आया हो तो मुझे बताओ। चलो ठीक है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया पर मेरे दिमाग में आया है। मैंने इसका सॉल्यूशन भी देखा है, सॉल्यूशन तुम्हारी बुक्स में ही है, बट कई लोग इसके बारे में नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि उन्हें काम है कि हमें हमारा काम चलाना है, हमें हमारा सिलेबस पूरा करवाना है, और बच्चों को ये ध्यान है कि हमें बस पढ़ना है, पास होना है, परसेंटेज बनानी है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई पता नहीं है और पता करना भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि हम बोलते हैं किसी रेसिस्टेंट पर जो पोटेंशियल होता है V, वो इक्वल टू होता है I एंड R। ये तो सभी को पता है ना, है कि नहीं है? है। तो ठीक है, हम बात करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। अब समांतर क्रम में चले के चलते हैं हम। लेट सपोज कि हमारे पास 1 रेसिस्टेंट, 2 रेसिस्टेंट एंड 3 रेसिस्टेंट्स है। ठीक है, तो पॉइंट्स कितने हो गए? 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसे हम बोलेंगे सेकंड पार्ट यहां तक, और इसे हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, लेट सपोज हमने यहां पे इसमें करंट I दे दिया, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 एंड दिस इज R3। हमने पता कर लिया, ये तो पहले ही पता था। तो ठीक है, हमारे देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो एक सिरा इसका हो गया, कॉमन है, एक सिरा इसका हो गया, ये कॉमन है इधर वाला, एक सिरा इसका हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस पे पोटेंशियल, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल होता है वो V1 होता है, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा, और इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V3। सभी को पता है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां से हम ले लेते हैं I कॉमन प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, I कॉमन है। तो हम क्या करते हैं? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और इसको कॉमन एक मान लिया। तो हमने क्या किया? इसको किया हमने I R, दोनों तरफ से क्या हुआ? I R इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये काय के लिए था? ये हमने निकाला है श्रेणी क्रम के लिए। काय के लिए? सॉरी, श्रेणी क्रम या सीरीज के लिए। यहां तो ठीक है, ऑब्जेक्शन कब आता है वो देखो, प्रॉब्लम कब आती है वो देखो, कि जब हम इसको समांतर क्रम में लगाते हैं तो ये सारा फंडा हमारा कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सारा फंडा हो जाता है हमारा कैंसिल। ये तो कोई भी कर लेता है, बच्चे भी कर लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे, मैं भी कर लिया। प्रॉब्लम आती है कहाँ पे? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इसके बीच में हमारे पास 3 रेसिस्टेंट लगे हुए हैं। ठीक है, एक रेसिस्टेंट ये, एक रेसिस्टेंट ये, और एक रेसिस्टेंट ये। 3 प्रतिरोध है हमारे पास 2 पॉइंट हैं A एंड B। यहां से हमने करंट डाला I, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3।
बट देखो पोटेंशियल होता है पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल होता है 2 पॉइंट के बीच में। हमारे पास केवल यहाँ कितने पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट ही नहीं है। अब क्या करें, तो हमने V इक्वल टू आई आर तो कर दिया, बट V तो है कॉमन। तो देखो यहां से जो करंट अंदर गया है वो बटेगा 3 पार्ट में, I और I, 3 बराबर पार्ट में बटेगा। पोटेंशियल रहेगा 1, पोटेंशियल रहेगा 1। अब संयोजन की बात करते हैं, V इक्वल टू आई आर, बट I तो खुद 3 पार्ट में बट गया, I खुद 3 पार्ट में बट गया, तो फिर क्या हो जाएगा। अब हम I इक्वल टू क्या लें, I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 पार्ट में बटाए, I1 I2 और I3 3 पार्ट में बटाए। तो 3 पार्ट में बटाए तो इस I से निकालना ना हमें, तो I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। ये I तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 मतलब V अपॉन R, क्योंकि पोटेंशियल सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट है तो इन पे पोटेंशियल तो चेंज होगा ही नहीं, पोटेंशियल ऑलवेज V ही रहेगा क्योंकि सिमिलर पॉइंट है, दो पॉइंट हैं सेम कंडीशन पे, तो उनमें पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं। पिछली बार में क्या हुआ था, पोटेंशियल हर पॉइंट पे चेंज हुआ था, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग पॉइंट थे। यहाँ एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं। हमारे पास क्या बचा, I चेंज हुई है, R चेंज हुआ है, पोटेंशियल तो वही रहने वाला है, V इक्वल टू, तो अब V ऑलवेज वही रहेगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो क्या करें, 1V अपॉन R इक्वल टू V कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल कर दिया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दैट्स द रीजन, यही वो कारण है कि हम समांतर क्रम में तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लेते हैं, और श्रेणी क्रम में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते हैं। ऐसी नॉलेज सीखने के लिए, ऐसी माइनर चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो और चैनल पे रेगुलर बने रहो। कसम से फिजिक्स बहुत आसान बना दूंगा, बहुत आसान। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट नॉलेज के लिए मिलते हैं। बाय बाय, इसी चैनल पे मिलेंगे, इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।